नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 10 लोगों की टीम चीन पहुंच रही है। ये दल वुहान में वहां जांच करेगा जहां से कोरोना वायरस पैदा हुआ। इस बीच कोरोना मरीजों को लेकर चीन की हेराफेरी सामने आने लगी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि 12 जनवरी को कई महीनों बाद वहां संक्रमण के 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इन 115 मामलों में से 107 स्थानीय स्तर पर संक्रमण के हैं, बाकी बाहर से आए लोगों से जुड़े हैं। आयोग ने कहा कि 90 मामले हेबई प्रांत, 16 मामले हेलोंग, जियांग राज्य और एक शांगसी प्रांत में सामने आए। अगस्त के बाद से ही चीन में एक दिन में 100 से ज्यादा मामले नहीं देखे गए थे। चीन पर पिछले साल से कोरोना फैलाने का आरोप लग रहा है। अमेरिका ने तो ये भी दावा किया कि वायरस उसकी लैब में विकसित हुआ है, जिससे पूरी दुनिया संकट का सामना कर रही है। अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सभी 50 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को एक बुलेटिन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 20 जनवरी को प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा का खतरा है। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने बुलेटिन में कहा, 20 जनवरी के पहले और कुछ दिन बाद तक आप सभी हाई अलर्ट पर रहें। कट्टरपंथी हिंसा फैला सकते हैं। कुछ दिन पहले CNN ने जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से इसी तरह के अलर्ट की रिपोर्ट दी थी। बाद में होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इसकी पुष्टि से इनकार कर दिया था। अब FBI ने खुद बुलेटिन जारी करके बता दिया है कि खतरा कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय राजधानी से कोविड के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। दी प्रिंट को ये जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री इस वेबकास्ट के दौरान राज्यों के साथ टू वे लाइव बातचीत करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुप्पी साधी हुई है। वहीं राज्य सरकारें इस लॉन्च कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री के वर्चुअल सेशन को लेकर राज्यों को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और कहा गया है कि वीडियो दिखाने के लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया जाए और सरकार के कोविन ऐप पर साइट की पंजीकरण का निर्धारण किया जाए। देश के उत्तरी राज्यों में आज मकर संक्रांति और दक्षिण में पोंगल की धूम है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज तमिलनाडु में है। उन्होंने चेन्नई के कादुम्बड़ी मंदिर में पूजा की और पोंगल के सेलिब्रेशन में शामिल हुए। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की पूजा की और लोगों को शुभकामनाएं दी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी तमिलनाडु में है। वे चेन्नई में नम्बा ओरू पोंगल कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं राहुल भी पोंगल के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पूर्वांचल के लोक आस्था का लोकप्रिय मेला खिचड़ी मेला गुरुवार से शुरू हो गया। हालांकि ये मेला नए साल के प्रथम दिन से ही चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में सुबह गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर परंपरागत रूप से मनाई जाने वाली मकर संक्रांति की शुरुआत की। खिचड़ी चढ़ाने के बाद मंदिर के भ्रमण पर निकले गोरक्ष पीठाधीश्वर ने लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी। मकर संक्रांति के महापर्व पर गुरुवार को काशी के गंगा घाटों पर सुबह से ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। सभी के मन में यही कामना कि मां गंगा और भगवान भास्कर कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाएं। BHU के ज्योतिष विभाग के जानकारों की माने तो इस वर्ष आंदोलन, प्रदर्शन, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। साथ ही कुछ बड़े नेता सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। गुरुवार को संक्रांति का पर्व प्रातः 8:18 से आरंभ होकर सायंकाल पर्यंत मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व है। इस मेले में करोड़ों तीर्थयात्री हिस्सा लेते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन भी कहा जाता है। इस बार कुंभ मेले का आयोजन 14 जनवरी से हरिद्वार में किया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन कुंभ स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए सुबह करीब 3 बजे से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। कड़ाके की सर्दी के बीच श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे गंगा स्नान किया जा रहा था। कुंभ मेले में इस बार 6 प्रमुख स्नान हैं। पहला स्नान मकर संक्रांति पर यानी आज है। कृषि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंगलवार को तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने और एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की शुक्रवार को होने वाली बातचीत पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। प्रस्तावित बैठक को लेकर सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों और वकीलों के साथ चर्चा की।
वकीलों की सलाह और सभी कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद गुरुवार को बैठक को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी तक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश 40 किसान संगठनों से बात करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट कमेटी को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति संबंधी कोई पत्र नहीं मिला है। मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। ये घटना सोमवार दोपहर को चेंबूर और गोवंडी रेलवे स्टेशन के बीच हुई, जिसके बाद व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की शादी 2 माह पहले ही हुई थी। ये तब हिला जब चलती ट्रेन से बाहर देख रही थी तो उसके पति ने उसे पकड़ा और फिर कथित रूप से उसे छोड़ दिया, जिसके बाद वो पटरियों पर गिर गई। पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुंबई के पास उल्लासनगर में जमीन विवाद को लेकर महिला ने युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। ये घटना उल्लासनगर पुलिस थाने से नजदीकी दूरी पर हुई है। पुलिस ने महिला और उसके 4 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने एक बर्तन की दुकान में घुसकर प्रकाश तलरेजा नामक व्यक्ति से मारपीट की है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस टीम ने ओमी कॉलोनी के 4 लोग और महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।